और एक है बोलना। तो दुनिया में है, स्लो कर ट्रैप। एक है अंदर जो है वो बोलना, और एक है जो बाहर बोलना है वैसे सोचना। दो स्टाइल है ना। मुझे यही कहना है कि आप अच्छे हो, मुझे वैसे सोचना है। तो उन लोग दुनिया में इस पर फोकस है, जो अंदर है वो बाहर बता दो। और हमारा फोकस है जो मुझे बाहर बताना है वैसे अंदर कर लो। तो ऑटोमेटिक वही बोलेंगे, वही संकल्प चलेंगे ना। तो कोई डुप्लीकेट होगा ही नहीं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 28/10 के महावाक्य। मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है। उनकी भेंट और किससे कर नहीं सकते। कल्प वृक्ष का बीज रूप है, तो बाबा कहते उसकी भेंट और किसी से कर नहीं सकते। अच्छा, प्रश्न है, बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? बाप को ठगने का कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, जब मतलब एक्सक्यूज देना होता है ना, बाबा आपने तो मुरली में कहा था, क्योंकि बाबा तो सिचुएशन के हिसाब से राय देते हैं ना, तो वो लोग उसको अपने गलत ढंग से ले लेते हैं। अपने कन्वीनियंस से ले लेना, उसको कहते ठगना। आपने तो बोला था, किसको बोला और किस समय बोला और क्यों बोला वो नहीं, आपने बोला था। हाँ, ये बोला डबल रोटी खा सकते हैं। हाँ, ये बोला डबल रोटी खा लो, ये नहीं बोला कब। अच्छा, और कैसे ठगते हैं? उनसे और सच कैसे ठगते, ये एक सच तरीका है। सच छुपा के सच्ची बात नहीं बताते हैं। अच्छा बाबा, आपको तो पता ही है ना। हाँ, सच्चा आपको तो सच्चा मालूम है, मैं तो आपके आगे तो सच्ची हूँ ना। और सच्चा पोता मेल नहीं देते। बाप को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं, सभा में छिप कर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। ये है, सच सच नहीं बताते, छिप कर बैठ जाते। किसके सामने बैठे छिप कर भी? किससे छिपाते हैं? धर्मराज के सामने। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है। सच्चे बाबा को सच सुनाओ। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि भोलानाथ सदा शिव को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, न और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो बाबा कहते कि बाप कहते मैं ही आकर बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूँ। तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा, न शंकर न अव्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहता है। बहुत इस बात में मूंझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते।
अब बाप समझाते हैं कि मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। परलोक न स्वर्ग को न नरक को कहेंगे। परलोक है परे ते परे लोक, जहाँ आत्माएं निवास करती है, इसलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता, क्योंकि वह परलोक में रहने वाले हैं। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर जरूर जाएगी। ये जो बिलीफ है कि हमेशा ऊपर, आंखें ऊपर, उंगली ऊपर, नजर ऊपर, तो कुछ तो कारण होगा ना, ऊपर ऊपर कहीं तो होगा ना। और फिर बाद में ऊपर वाला, ये तो एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, ऊपर वाला मुझे सब जानता है, ऊपर वाला दे। कोई तो भगवान कहते ही नहीं है, ऊपर वाला ही कहता है। नाम भी नहीं है, दिल्ली वाला कहो आपको। ऊपर वाला। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनको कहते परम प्रिय पारलौकिक परम पिता, क्योंकि वो परलोक में रहने वाला है। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर जाएगी। तो बाप समझाते हैं कि मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। एक शिव के सिवाय किसको भी क्रिएटर नहीं कह सकते, वही एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। तो देखो क्रिएटर एक ही है, कोई भी और क्रिएटर हो नहीं सकता। और भगवान रचेता है, तो फिर मतलब भगवान रचेता है और शिव बाबा क्रिएटर है, और वो एक ही है, तो मतलब कौन हो गया फिर? परमात्मा शिव हो गया। A इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू एक्स, तो मतलब A इज इक्वल टू बी, ऐसा हो जाएगा ना। इस तरह से बाबा ने आज कहा। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कि तो बाप समझाते हैं अब क्रिएटर ही क्रिएशन का वर्षा देते हैं, क्रिएशन को वर्षा देते। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया, तो उस ईश्वर को सब फादर कहेंगे। रचेता है, तो अब रचेता है तो किसका रचेता है? प्रकृति का, आत्मा का, शरीर का पैदा किया, रचेता है, क्रिएटर है। क्या रचना कर रहे हैं? प्रकृति का करते हैं, प्रकृति का, प्रकृति अनादि। आत्मा, आत्मा का क्रिएट करते, आत्मा को बनाते बाबा? नहीं। शरीर का? नहीं। तो फिर किसका क्रिएटर है? संस्कारों का, संस्कारों का। हाँ, वंडरफुल, परफेक्ट। श्रेष्ठ संस्कारों का क्रिएटर है, बस और कुछ नहीं। और तो एक्चुअली क्रिएटर भी नहीं, बाबा कहते हैं मैं रिक्रिएट करता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर मर्ज है, मैं याद दिला के उनको इमर्ज हाँ, कर। वो पर कहने में तो क्रिएटर आता है हाँ, ना, दुनिया में रिक्रिएटर नहीं। क्रिएटर कहते हैं। हाँ, तो बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी है, कोई बड़ी छोटी नहीं होती है। जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे है, तो उस सूर्य चांद की साइज में तो फर्क है ना, लेकिन आत्माओं का साइज एक जैसा है। बाबा कहते हैं मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं आत्मा और परमात्मा साइज में नहीं बड़ा हूँ, लेकिन परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। वैसे जो जहाँ रहता है ना, वो एरिया से उसका डिग्निटी अपने आप बड़ा हो जाता है ना भाई, कहाँ रहते हैं उस एरिया में। हाँ हाँ, है तो वहां के, इसलिए तो बड़ी है ना। आत्मा भी स्वमान मतलब क्या, हम भूल गए अपने डिग्निटी को, बाबा को याद रहता है, तो भूल गए ना, इसलिए तो हम वापस स्वमान में वापस उतना मास्टर गॉड बाबा कैसे कहते हैं, क्योंकि हम आत्माएं भी तो वहां की है, हम आत्माएं भी तो उसके बच्चे हैं, और वो गॉड है क्योंकि वो कभी भूलता नहीं है उसने अपने डिग्निटी को। तो जहां रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू हो जाती है ना, भाई कहाँ रहते हो, ये एरिया है। अगर वो दिल्ली का सबसे पॉश एरिया हो तो फिर वो डिग्निटी, तो परम धाम कहाँ हो गया? सबसे पॉश।
तो ऑटोमेटिक उसकी डिग्निटी हो गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं। अच्छा, तो वो कहते जैसे मैं अशरीरी आत्मा हूँ, आत्माओं का साइज एक जैसा है। बाबा कहते मैं कोई साइज में अशरीरी हूँ, वैसे आत्मा भी कुछ समय परमधाम में अशरीर रहती है, बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहती है। तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश हो, वैसे मैं भी हूँ। अगर मैं बड़ा होता तो इस शरीर में परमात्मा है, बड़ा है, तो मैं शरीर में फिट नहीं होता। कल भी बोला ना, परसों भी। जैसे और सभी आत्माएं पार्ट बजाने आती है, वैसे मैं भी पार्ट बजाने आता हूँ। अब खुद आकर हमको पूरा वर्षा देते हैं, अपने से भी पूरा वर्षा देते या ज्यादा देते बाबा वर्षा? ज्यादा। पूरा देते ज्यादा देते? मतलब ज्यादा किस सेंस ज्यादा में? देते नहीं। एक पूरा ही आंसर तो बताओ, देंगे। पूरा देते या ज्यादा देते? ज्यादा नहीं, ज्यादा। ज्यादा किस चीज से दीदी? किस चीज से ज्यादा वो मतलब? सेंस अब बाद में, पहले बताओ। पूरा पूरा ज्यादा। दे देते हैं, ज्यादा क्या है? जितना सारा दे देते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं अपने से भी 2 रत्ती ज्यादा देता हूँ। हाँ, अपने से ज्यादा जैसे देते। हाँ, ज्यादा देता हूँ ना। तो हमको ब्रह्मांड और वर्षा की बात बता रहे हो, 2 रत्ती ज्यादा कैसे? हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते। मेरे पास तो एक ही प्रॉपर्टी है, ज्यादा हुआ कि नहीं? ऐसे कैसे लेकर बोलते बस उतना ही मिला? लेकर भी बच्चे देखो ना भूल जाते हैं, मुझे उतना ही मिला। उतना कैसे मिला? ज्यादा मिला। और पूजा देखो किसकी ज्यादा होती है? वैसे है, शिव की मान्यता है प्राचीन में, लेकिन पूजा भी तो देवी देवताओं की ज्यादा होती है, देवियों की, श्री कृष्ण की, सबकी ज्यादा। ये सारे फेस्टिवल्स क्या है, शिवरात्रि, कितने सारे फेस्टिवल्स है, अगस्त से राखी, रक्षाबंधन से। तो ये तो हर एक बाप का फर्ज होता है बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते हैं, कोई के 7 बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनता है, तो बाप पूरा फॉलो, फूला नहीं समाता। लोग भी उनकी सराहना करते हैं कि बाप ने सब बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाया, परंतु सब एक जैसे तो नहीं बनते, कोई क्या बनता, कोई क्या। वैसे बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना लायक बनाता हूँ। ये बाबा देखो कैसा है, इसका स्थूल नाम रूप कोई है नहीं, दूसरे के तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। ये हुबहू कल्प पहले वाली पाठशाला है। तो जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है, जहाँ सबको ज्ञान घास, ज्ञान अमृत खिलाया है। कोई कहते श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते ब्रह्मा की, लेकिन है क्या? जो शिव बाबा को शरीर न होने के कारण ब्रह्मा से मिला दिया, श्री कृष्ण की गौशाला बोल दिया। तो गौशाला किसकी है? ब्रह्मा बाबा की गौशाला है ना। तो वो सोचे फिर, इसलिए वो श्री कृष्ण के साथ गायों को कनेक्ट कर दिया। बाकी श्री कृष्ण को तो गौ पालने की दरकार ही नहीं है। सतयुग में होगा गौशाला श्री कृष्ण का? नहीं। प्रिंस का बच्चा वो थोड़ी गैया चराएगा। तो फिर किसका यादगार है? सबको क्लियर है ना, नयों को? फिर ये रॉन्ग भी नहीं है, एक्यूरेट है। किसका यादगार है? संगम पर बाबा ने बहनों को निमित्त बनाया ना, गौशाला, गाय फीमेल का प्रतीक है, तो उन्होंने फिर श्री कृष्ण की गौशाला। तो इसलिए कई बार ब्रह्मा बाबा चलते चलते कहते थे कि बाबा आगे और सब बहनें पीछे। बाबा वॉक करने ले जाते थे ना, सब बच्चे पीछे, फिर बाबा खड़े हो जाते थे, फिर कहते थे बच्चे
जो गैया चराता है ना, वो आगे होता है या पीछे होता है? वो वो पीछे होता है। फिर कहते हैं बच्चे तुम सब आगे जाओ, फिर बाबा पीछे। तो बाबा कहते हैं बाकी श्री कृष्ण को तो गौ पालने की दरकार नहीं, श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते। गांधी भी गीता को उठाए मुख से सीताराम उच्चारते रहते थे, क्योंकि वह राम कृष्ण कच्छ मच सब में भगवान मानते हैं। पहले हम भी ऐसे ही समझते थे, हमारा भी बुद्धि का ताला बंद था। अब बाप ने आकर जगाया, सभी को कब्र से निकाल वापस ले जाते हैं मच्छरों के सदृश। फिर उतरते धीरे धीरे अपने समय पर है। तुमको बाप समझाते कि मुझे एक को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है ना, तुमको तो बाप पढ़ाते हैं, यही तुम्हारा गुरु भी है, तीनों का ही फोर्स है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। बाप टीचर गुरु सभी एक ही है, तो कोई भूलने का मार्जिन नहीं है ना। एक ही फंक्शन होता तो चलो, लेकिन सारा फंक्शन है। कोई मास्टर की होता है ना, उसको बहुत संभाल के रखते हैं, क्योंकि उससे बहुत कुछ काम होना है। तो सारे संबंध, और ये तो बाप टीचर गुरु, ये तो चलो स्टैंडर्ड है ही है, उसके अलावा कितने संबंध है। कल तो बाबा ने क्या कहा, क्या याद रखना है कल का प्रश्न उत्तर? मेरा बच्चा, मेरा पति, सिर्फ मेरा तो एक बाप, तो सब संबंध भी बाप में। तो और बाप टीचर गुरु भी हो गए, तो फिर तो कोई भूलने का मार्जिन नहीं होगा। तो फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। ऐसे भी बच्चे हैं फुल कास्ट कहलाने वाले। कौन से? हम देखो, फुल कास्ट मालूम है ना, फुल कास्ट ब्राह्मण, जो सभी नियमों को, मतलब हार्ड कोर ब्राह्मण, बीके, उसको फुल कास्ट ब्राह्मण। तो ऐसे भी फुल कास्ट कहलाने वाले बच्चे जो 5 मिनट भी याद नहीं करते। 5 मिनट ऐसे होंगे बाबा के पास कोई? यहाँ तो नहीं है ना फरिश्ता परिवार में कोई 5 मिनट वाला। वैसे ही क्लास में हो जाता है 5 मिनट तो हमारा बीच बीच में। जरा भी विकार में गया तब कहते अहो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ, तुम बंद कर देती हो। जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से सजा कम हो जाती है। अगर आप पे ही जाकर जज को अपना दोष बताए तो कम सजा देंगे ना, खुद ही जाकर बता देते हैं। तो कुछ गलती की तुरंत बाबा को बताया, बाबा ये मैंने कौन सी गलती की, मैं हर्ट हुई, मुझे फील हुआ, ये बताओ, मैंने क्रोध किया, वो भी मोटी मोटी सजा है। मुझे एक संकल्प चला, आज का व्यक्त इशारा क्यों आया, ऐसा क्यों किया उसने, क्यों क्या आया, ये भी गलती हो गई। क्यों क्या मतलब, बोलो क्या है? 2 हफ्ते पहले की मुरली, क्यों क्या मतलब विघ्न, बस ये संकल्प। तो ये भी किया मैंने, बाबा को सुना दो, बाबा मैंने ऐसे किया। तो क्योंकि जो सुनाएंगे वो हम एग्री करते कि ये गलती है, ताकि फिर वो अगली बार रिपीट भी नहीं होगी। ऐसे बहुत है। तो बच्चे बाबा भी ऐसे करते हैं। अगर कोई बुरा काम कर छिपाता है, जैसे जज की बात कर रहे हैं ना बाबा, जज को अपना दोष बताए तो कम सजा देंगे। बाबा भी ऐसे करते हैं। अगर कोई बुरा काम कर छिपाता है तो उसको कड़ी सजा मिलती है। तो धर्मराज से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। पहले तो किया, फिर ऊपर से छिपाया, सेकंड विकर्म। ऐसे बहुत है जो विकार में जाकर फिर छिपकर सभा में बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिपा सकते हैं? निश्चय नहीं है। तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकार को भल ठग ले, निराकार बाबा तो सब जानते हैं। तुम्हें इस तन से शिक्षा भी वही दे रहे हैं।
तुमसे बहुत पूछते हैं कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आते। कई बार बताया ना कि बाबा कई आते थे ना ऐसे, ये गुजरात से कोई 2 भाई आए और मतलब कुछ और बोल दिया बहनों को और आ गए बेकार में, मतलब नियमों का पालना नहीं करते थे। और बाबा आते बाबा से मिलते थे ना, तो बाबा फ्रेश होके आए और पूछे, तो सब लोग गए, मतलब सब जाते हैं बाबा से दृष्टि लेते थे, बाबा के सामने आते थे दृष्टि लेते थे। जब वो सामने आए दृष्टि लेने, तो बाबा ने पूछा, बच्चे को कुछ कहना है? बोला नहीं, कुछ नहीं कहना है। दूसरी बार पूछा, बच्चे आपको कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना है। सच बता देते ना, कितने 2-3 बार हुआ। बाबा ने फिर बाद में तो खैर उसको फिर रियलाइजेशन हुई, कई बार सुनाया ना ये स्टोरी। तो बाबा कहते हैं, तो विकार में छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिपा सकते, निश्चय नहीं है, तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते। साकार को भल ठग ले, निराकार बाबा तो सब कुछ जानते। तुम्हें इस तन से शिक्षा भी वही दे रहे हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं। ये तो गृहस्थी था, बाल बच्चे थे, इसमें कैसे आते हैं? क्यों नहीं कोई साधु संत के तन में आते हैं? क्या उत्तर देंगे? लेकिन परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना है। बहुत बार हमने कहा ना, कोई भी तन में आए, क्वेश्चन मार्क तो ऑलवेज ही रहेगा। परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना है। जो पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, ये भी जैसे बाजोली खेलते हैं। ब्राह्मणी देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य, ये वर्ण भी भारत में है, और कहाँ वर्ण नहीं है। ये सोसाइटी सिस्टम कहाँ है नहीं ना, और ब्राह्मण कहीं भी कोई भी विदेश में, तो ये भी क्या सिद्ध करता है, ये वर्ण क्यों कर दिया भारत में। जैसे फेस्टिवल्स क्या है, यादगार है, तो वर्ण क्यों भारत में ही है, क्या सिद्ध करता है वर्ण? कि हम ये सब थे, अच्छा, हम थे। पूरा सीढ़ी का चढ़ना उतरना भारत में ही हुआ ना, पतित और पावन, तो इसीलिए भारत में ही वर्ण है, उन्होंने फिजिकल ये ले वर्ण लिया। कौन से पिक्चर में आता है 7 डेज कोर्स के? नहीं, 7 डेज कोर्स के कौन से पिक्चर में वर्णों के बारे में बताया जाता है? लोग पुराने उनको तो पता है, नए बताए। 7 डेज कोर्स के पिक्चर में वर्ण का कौन से पिक्चर में वर्ण का वर्णन है? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, सीढ़ी में है ना। वो जो स्वस्तिक जो बनाया था उसमें ब्राह्मण। कौन बोल रहा है स्वास्तिक? नीलिमा बहन बोल रही हैं, पर गलत आंसर है। किसमें, कौन से पिक्चर में? बोलो तनुज भाई। नहीं पता। विनोद भाई? नहीं, मैंने नहीं, आप अपना बताओ। मैंने कब बोला? मैंने तो आंसर बताया नहीं। ये सबके पास सीडी का बुक, वो पिक्चर 7 डेज का बुक है कि नहीं? मंगाया है सब बहुतों को। 7 डेज पिक्चर की किताब होनी चाहिए। और पिक्चर तो दिखाते ही हैं, उसकी पिक्चर मैं तो भेजती भी हूँ साथ में, सब सारी पिक्चर्स भेजी हुई हैं। नहीं भेजो नहीं, अभी बुक होनी चाहिए, हार्ड कॉपी होनी चाहिए। हाँ नहीं, अब ठीक है। इसमें रेखा बहन बोलो। हाँ है ना, तो अच्छे से बोलो ना। सीडी का चित्र है ना, उसमें पूरा सारा पिक्चर ब्राह्मण, बाकी जो 4 हमारे फिलोसफी के पिक्चर्स है, उसमें ब्राह्मण, देवता, वो अगर वो क्या बोलते, काल का वर्णन है, फेज ऑफ द वर्ल्ड, वो फिर सृष्टि चक्र में है। और जो वर्ण का वर्णन है, वो केवल एक ही पिक्चर है जिसमें सारे वर्ण का। और अच्छा, उससे क्या प्रूव हुआ, उस वर्ण के पिक्चर से क्या प्रूव होता है? कि हम एक आत्मा ही है जो आज जो बाबा ने कहा, वर्ण के पिक्चर से क्या प्रूव हुआ?
उतरती कला में कैसे आते हैं? वर्ण के पिक्चर से। मतलब भारत की तो कहानी है, इसलिए भारत में ही ये वर्णों की बात है, और कोई कंट्री की कहानी नहीं है ये। सतयुग त्रेता, ये तो सतयुग त्रेता वाला ये कंसेप्ट कोई और जगह का है ही नहीं, तो इसलिए वर्ण का चित्र भारत का, ये भारत में ही ये सब वर्णों का है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, ये बड़ी जाति, ये छोटी जाति, और कोई कंट्री में ऐसा है ही नहीं। नहीं, और सबसे इंटरेस्टिंग ये है सोसाइटी, दीदी कि ब्रह्मा कास्ट, से, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, वो भी बोला हुआ है सारा। हाँ वो तो है, वो तो विराट रूप का चित्र है। हाँ। हाँ, मतलब उसको अलग वे से वैसे बताया है, बाकी ज्ञान की दृष्टि में सीढ़ी में बताया है। भारत के उत्थान और पतन की राइज एंड कहानी। डाउनफॉल बताया, और उसमें वर्ण बताया। ब्राह्मणी, देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, सबके पास एग्जीबिशन का किताब हो, जिसको भी चाहिए फिर ऑर्डर कर लो, सबके पास होना चाहिए। अच्छा, और काम वर्ण नहीं है। अब मैंने 15 मिनट भाषण किया, 15 मिनट में बाबा ने सुनाई थी ये सारी मुरली, एक पेज। ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा करके डायरेक्ट बात करते हैं, तुम कहेंगे, समझाया ना बाबा ने 15 मिनट में। बाबा कहते अब तुम भी ऐसे समझाओ। अच्छा, मैं तो डायरेक्ट बात करता हूँ आपसे, तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है। ये भी साफ साफ समझाना है। कल बाबा ने कहा जो समझा नहीं सकते, बुद्धू बुद्धू। इसलिए बाबा ने कहा थोड़ा टुबका तो बनो। समझाओ। तो ये भी साफ साफ समझाना, यह है बाबा का परिचय देना। जब गवर्नमेंट का किताब निकलता है ना, हु इज हु, वैसे ही हु इज हु प्री ऑर्डिनेट ड्रामा, हाय हाय वर्ड यूज करे, बना बनाया ड्रामा, हु इज हु सब फिक्स्ड है। हम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, राम सीता, फिर धर्म स्थापन करने वाले। इस रीति दुनिया पुरानी होती जाती है। तुम देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हो, अब बाप आकर जगाते हैं, कहते सब मेरे हवाले कर दो और मेरी मत पर चलो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे, हाँ बाकी लक्ष्मी नारायण सीताराम जिनको याद करते हैं वह सब वाम मार्ग में चले गए। और कौन श्रीमत दे सकता है? भक्तों की मनोकामना भी बाबा ही पूरी करते हैं। भल कोई कचमच में भावना रखे तो उनकी भी भावना मैं पूरी करता हूँ। उसका अर्थ मतलब जिनकी रही भावना जैसी, बोलते हैं ना प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, उसका अर्थ यह निकला कि कचमच सब में भगवान है। बाबा बहुत राज समझाते, लेकिन समझने वाले नंबरवार है तो पद भी नंबरवार है। ये डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, धर्म नहीं। धर्म तो दूसरे धर्म वाले स्थापन करते, शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते। राजाओं का राजा का अर्थ भी तुमको समझाया है। राजाओं का राजा का अर्थ क्या है? क्या हुआ बोलो दीपिका बहन, रुचिरा बहन, क्या हुआ? राजाओं का राजा का अर्थ, विश्व का राजा, विश्व महाराजा। अच्छा महाराजा, राजाओं का राजा मतलब महाराजा। बोलो बोलो। अधिकारी अपने अपने हाँ एक, हाँ बोलो बोलो दीपिका बहन। मैं समझती हूँ स्वराज्य अधिकारी अपने भ्रिकुटी माने अपने ऊपर पूरे स्वराज्य है। राज्य करने वाले। बाबा हमको राजाओं का राजा बनाते। बोलो शारदा बहन। विश्व महाराजा महारानी राजा म्हणते। एक राजा एक पुछते हैं दूसरे, भिकारी राजा एक पुछते। एक हाँ बोलो बोलो भिकारी शारदा राजा बहन भी बोलो। हमारी पूजा करेंगे ना द्वापर से। हाँ देवता। विकारी राजा है
हम राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए। तो बाबा कहते हैं तो द्वापर युग के राजा फिर सतयुग के राजा की पूजा करते हैं। तो राजाओं का राजा का अर्थ भी तुमको समझा है। तुमको विकारी राजा ही पूजते हैं। याद आया कितना बड़ा पद तुमको मिलता है। बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती है, परंतु अच्छी लगी ना बहुत, परंतु फिर क्या, फिर उठकर चाय पी तो नशा कम हो जाता है। ठंड का समय होगा जब बाबा ने मुरली चलाई, गए नीचे उतरे तो नशा कम हो जाता है। गांव में गए तो एकदम उतर जाता है। मतलब ऐसे जितना जैसे बहुत नशा रहता है ना, जब बाबा जाते थे, जैसे बाबा साकार के समय की मुरली है ना, साकार में बाबा जब जा रहे होते थे तो आपको पता है ना, बाबा गीत चलाते थे, बाबा मम्मा बैठते थे, गीत चलता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। फिर चली रानियां उस देश में, ऐसा भी एक पुराना गीत है ना, वो गीत चलता था। फिर सब आते थे, एक एक टोली लेते थे। फिर बच्चे बस स्टॉप वहां जाते थे, फिर वहां खड़े होते थे, फिर बाबा जाता था, वहां रुमाल हिलाता था, फिर बच्चे जाते थे, पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे कि बाबा जब तक बच्चे दिखते जाए बाबा खड़ा होता था। फिर वो ट्रेन में जाते थे, वहां भी रोते रहते थे। तो ये सब, तो बाबा कहते ये सब हो गया और फिर यहाँ पहुंचे दिल्ली। फिर तो बाबा कहते हैं वह वहां गांव में गए, एकदम नशा उतर जाता है। तो इनको छोड़ने में भी कितना रोना आता था, और रोना आता है, ये बाबा तो तुम्हें कितना सुख देते हैं। बाबा इस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं ना, गांव में गए तो एकदम उतर जाता है, यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो वहां बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है, वह तो कोई सुख देते नहीं है, ये बाबा तो तुम्हें कितना सुख देता है। तो इनको छोड़ने में भी रोना आता है, ऐसे होता था। बहुत कहते हम यहाँ ही बैठ जाए, होता है ना दिल मधुबन में जाते हैं तो कि बस यहीं बैठ जाए। तो कहते फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हम यहीं बैठ जाए। तो फिर क्या कहते बाबा को, बाबा आप संभालो, तो फिर बाबा क्या कहता है, तुम संभालो, हम तो यहाँ बैठ जाते हैं, हमसे सेवा ले लो, हम कितनों के बच्चे संभालेंगे। लेकिन ठहरो, सुना, कितनों के बच्चे संभालेंगे, लेकिन कैसे संभालेंगे या नहीं। तो फिर बैठ जाए मधुबन। अच्छा ये भी है स्टैंड, तो वहां भी करेंगे ना सेवा। अच्छा इसलिए हम बोलेंगे नहीं बाबा संभालो आप। बाबा देखो क्या कहते हैं, एक तो बाबा ने क्या, बच्चे ऐसे बोलते हैं आप संभालो, अच्छा हम कितनों के बच्चे संभालेंगे, लेकिन ठहरो, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। हो सकता है अगर दिल में है तो बाबा मतलब इस तरह से करते। कई बार कई तो फैमिलीज आई, अच्छा कोई वैसे छोड़ के आए, कुछ ऐसे वो भट्टी बनी, वो अलग अलग बात है। बट बाबा कहते हैं शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब कितने हैं, पूरी फैमिली। हाँ फिर हाँ उस समय हॉस्टल भी खोला था। हाँ तो क्योंकि बच्चे सही जो आ गए तो उनको फिर समाज को दिखाने के लिए क्या कहेंगे कि ये बच्ची को पढ़ाते नहीं है, तो फिर हॉस्टल खोला, तो वहां उनको सब सिखाते थे। तो बाबा कहते अब शुरू में तो उन्हों के बच्चे बैठ संभाले, बाबा ने सबके छोटे छोटे बच्चों का, जस्ट इमेजिन 7-8 साल का बच्चे को संभालना,
उनसे कोई गुम हो जाए तो बाबा कहते उन्हों के बच्चे बैठ संभाले, उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। नहीं सॉरी, शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब तो कितने हैं, उन्हों के बच्चे बैठ संभाले, और अगर उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। बाबा ने पहले निश्चय बुद्धि भी उतने ही थे ना, बस बाबा जो कहे, जिसको संभालने रखे वह भी कहेंगे। उन दिनों बाबा ने बच्चों के लिए 5 टीचर की थी ना, चंद्रमणि दादी, प्रकाशमणि दादी, वो बड़ों में टीचर वाले में थे। तो जिनको संभालने रखे वह भी कहेंगे, अभी अगर रखे वह भी कहेंगे हम औरों का कर्म बंधन क्यों संभाले। अच्छा फिर तो एक इश्यू बच्चे को संभालो तो वह तुम्हारे बच्चे संभाल लेंगे। ये बाबा सारे ऑप्शंस दे रहे हैं आज। अगर आपका दिल है तो फिर वो भी प्रबंध हो जाएगा, बट अगर नहीं है और थोड़ा बहुत भी कच्चे है तो बाबा कहते हैं फिर तुम मतलब शिव को अपना बेटा बना लो, तो वो आपका बाकी बच्चों को संभाल लेंगे। चॉइस है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। अच्छा फिर एक ही शिव बच्चे को संभालो तो वो तुम्हारे बच्चे संभाल लेंगे, बाकी जो भी करना है। ऐसे बाबा को कभी फारकती मत देना, ध्यान रखना, डिवोर्स मत देना। ऐसे बहुतों ने फारकती दी है, उन्हों को क्या कहेंगे, फारकती दे दी बाबा को, इतने अच्छे बाबा को फारकती दे दी, उन्हों को कहेंगे ट्रेटर। थोड़ा और स्ट्रांग बोला है बाबा ने, जो ऐसे फारकती दे दी बाबा कहेंगे तो कम्बक कहेंगे, कम्बक। हाँ कम्बक, हाँ ये भी वर्ड यूज किया, ये भी कभी महामूर्ख भी यूज किया बोलते बाबा ने। हैं, महामूर्ख भी आज बोलते बाबा ने एक और हायर वर्ड यूज किया है, उन्हों को मूर्खों के अवतार कहेंगे। कल कहा बुद्धू। हाँ? बाबा भी भल कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाए, भाई बहनों से रूठना ही हो तो, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना। फिर आजकल ट्रेंड चल गया बैठे बैठे घर में ही मुरली पढ़ो। पहले ठीक है बहनों से रूठो, दूसरे सेंटर पे चले जाओ, मतलब दूसरा क्लास चले जाओ, दूसरे स्कूल को ज्वाइन करो। अगर कोई स्कूल ही वर्क नहीं कर रहा हो तब फिर ये लास्ट ऑप्शन रखो। पर बेस्ट ये है, अच्छा लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना। हाँ ये तो है, वो तो तुमको राज्य भाग्य देने आए, कोई भी सेंटर पे जाओगे ना वो पहले सेंटर की हिस्ट्री पूछेगा, वो तो है जहाँ से नेचुरल है ना। ऐसे कैसे, क्या पता वहां से कुछ ऐसा कर्म किया होगा और इधर सेंटर पे भर्ती हो गया होगा, तो वो भी तो अलर्ट रहना पड़ता है ना, उनको बताना होता है। हाँ ऐसा हुआ नहीं कभी। वो तो तुमको एक्चुअली वो तो देखो, अगर खुद का संस्कार है जिसके कारण हम छोड़ रहे हैं तो वो संस्कार तो कहीं भी प्रॉब्लम देगा ना। मेरा ही संस्कार ऐसा है बार बार जवाब देने का, तो उसके कारण मैं नहीं वहां एग्री हो रहा है, डिफरेंसेस है, तो कहीं भी चले जाओ वो संस्कार तो साथ में ही जाएंगे, तो वहां भी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर कितने चेंज करेंगे, कितने जॉब्स चेंज करेंगे, ये ऑफिस कर लो चेंज ना कि आके चुपचाप मुरली सुनो और चले जाओ, बातचीत मत करो, क्या प्रॉब्लम है, मुरली तो हाँ सुननी ये है भी कर लो। बाबा की मुरली, बाबा से तो मत रूठो ना। हाँ हाँ। हाँ बाबा से मत रूठो ना। और वो क्या है, स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, धीरे धीरे सब डिफरेंसेस डिसॉल्व भी हो जाते हैं। जैसे जैसे मुरली सुनते हैं आत्मा में शक्ति बढ़ती, कभी कभी खुद की गलत फहमी होती है, कुछ और कई सारी बातें होती, तो मुरली सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, खुद में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा।
अच्छा मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है। पहला, अपना सब कुछ बाप हवाले कर श्रीमत पर चलना है। अपना सब कुछ बाप हवाले कर श्रीमत पर चलना है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। जज को सच बताने से सजा कम हो जाएगी। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। जज को सच बताने से सजा कम हो जाएगी। दूसरा है, बाप से कभी रूठना नहीं है। सर्विसेबल बनना है। अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। दूसरा है, वरदान है, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में बनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो, ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। एंथुजियाज्म भी कभी बहुत कभी कम। ये भी क्या ईसीजी का ग्राफ हो गया ना, नीचे ऊपर एक रस, ऑलवेज ही एंथुजियास्टिक। चाहे कोई कर्मणा सेवा हो, चाहे वो तन से सेवा हो, चाहे मन से सेवा हो, चाहे धन से सेवा हो, चाहे बोलने की सेवा हो, सब में एंथुजियाज्म। इसको कहेंगे नॉर्मल। तो बाबा कहते हैं, स्लोगन है, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। मातेश्वरी जी के महावाक्य। एक, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, चाहिए अब एक लास्ट में करते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, ये जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान, अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने, वायदे निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि होती नहीं। धर्म की अति ग्लानि यदा यदा है, तो सभी युगों में तो धर्म की अति ग्लानि होती नहीं। धर्म ग्लानि होती है कलयुग में। तो मानो
परमात्मा कलयुग के समय आता है, फिर कलयुग, फिर कल्प, कल्प आता है, कलयुग में आएगा, और कलयुग कल्प, कल्प में आता है। तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ, कल्प में फिर 4 युग है, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत ही नहीं। और फिर तीसरा द्वापर युग से, तो फिर द्वापर युग में क्यों परमात्मा नहीं आएगा, वहां धर्म कोई ग्लानि नहीं। अच्छा, द्वापर युग में भी क्यों नहीं आएगा, बहुत अच्छी बात कही। नहीं, परमात्मा द्वापर युग में क्यों नहीं आएगा, कलयुग में आएगा क्योंकि अति ग्लानि में, सतयुग त्रेता में नहीं आएगा क्योंकि ग्लानि नहीं, द्वापर में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ ज्यादा धर्म दुख नहीं है स्थापना अभी। हो धर्म रही है। स्थापक भी आए थे। राइट, वहां धर्म की तो स्थापना हो रही है। जब स्थापना, कपड़ा नया ही है, तब ग्लानि तो वैसे भी नहीं होती। द्वापर में तो सब धर्म आ रहे हैं ना, धर्मों की स्थापना ही उस समय हुई, मेजर धर्मों की। तो बाबा कहते फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है, अभी तो कपड़ा पहना है, पुराना थोड़ी हुआ। उसी समय परमात्मा आए, तो इसलिए इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में नहीं आता है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में, शुरू में भी नहीं, अति धर्म ग्लानि कंडीशन है, अति धर्म ग्लानि होगी तब मैं आता हूं, अति होगी एंड में। तो अति धर्म ग्लानि होती, उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सतधर्म की स्थापना करते। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। द्वापर में आता, फिर क्या बोलेंगे, घोर कलयुग की स्थापना की परमात्मा ने, क्योंकि उसके बाद ये दुनिया आई। अब ये तो बात हो नहीं सकती, इसलिए परमात्मा कहते मैं एक हूं और एक ही बार आए, अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर, सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा किस्मत बनाने वाला कौन है। 2 बार बहुत हाईएस्ट अथॉरिटी आता है, एक तो बहुत बड़ा काम हो तब वो आते हैं, और एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तब वो आते हैं, और वो दोनों सेटिस्फाई होता है कलयुग अंत में। तो अब ये तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला, बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला हम लोग, रावण। किस्मत को बिगाड़ने वाला हम स्वयं खुद मनुष्य है। हम अब है। ये किस्मत बने कैसे? अच्छा, परमात्मा किस्मत बनाता है तो किस्मत बनाने वाला परमात्मा है? नहीं, नहीं, बनाने का रास्ता बताते हैं, रास्ता बताते हैं बनाने के लिए, कलम देते हैं हमारे हाथ में। तो फिर का परमात्मा का क्या रोल है? पतित से पावन बनाना। कलम देने का रोल है। कलम देने का, हाँ हाँ, गाइडेंस देता है ना, किस्मत बनाने का गाइडेंस देता है। कलम देकर भी अगर गाइडेंस नहीं दो, ट्रेनिंग देता है। अभी किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य एक दो की तकदीर को जगा नहीं सकती। ठीक है, कोई भी मनुष्य आत्मा, तो चाहे वो गुरु हो, वो एक दो की तकदीर को जगा नहीं सकती।
जगाने का भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए गुरुओं ने भी ज्यादातर क्या बोला, तुम नीच हो, पापी हो, ऐसे बोलो भगवान को। हमारी तकदीर जो है उसे भी डाउन कर दिया अपने आप को, नहीं। और बाबा क्या कहता है, कितना हमारा सोमान पे हमारा फोकस है, तुम तो ये हो, तुम तो ये हो। पद्मा पदम, नॉर्मल भाग्यशाली नहीं, उन्होंने पद्मा पदम भाग्यशाली। और गुरुजी ने क्या कहा राजू बेन, ये सब जो नीच है, पापी है, कपटी है, कितना डाउनफॉल कर दिया अपने आप को, डिग्रेड कर दिया। तो बाबा कहते हैं तो मनुष्य आत्मा एक दो की तकदीर को जगा नहीं सकती, तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति। आज का बहुत अच्छा है विक्तेशार्य। अभी आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी, हे मुक्ति दाता मुक्ति दो, क्योंकि मुक्ति दाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो। क्यों तैयार है, लेकिन क्यों शब्द की कमजोरी का दरवाजा बंद है, इसलिए समस्याओं का दरवाजा क्यों शब्द को समाप्त करो, क्यों शब्द को समाप्त करो। क्यों क्यों तैयार है, लेकिन क्यों शब्द समाप्त करो। ठीक है, हाँ, क्यों तैयार है तो क्यों शब्द समाप्त करो। इधर सामने लेके आ जाओ लैपटॉप, थोड़ा क्लियर कर क्यों दीजिए। क्यों तैयार, क्यू यू ई यू ई, तो क्यों क्यों हुआ। हाँ, ये क्यों शब्द तैयार करो, क्यों नहीं होता है पता नहीं, यही। हाँ, इसी, हाँ, क्यों समाप्त करो तो क्यों तैयार। हाँ, क्यों का जवाब हमें पता है। तो समस्या का दरवाजा क्यों है, क्या होता है, क्यों होता है, यही है ना। अच्छा जी।